आप विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, आपके टिकट, वीजा और सभी कागजात तैयार, लेकिन अचानक आपको ये पता चले कि आप जिस देश में जाने वाले हैं वहां आपकी एंट्री को मंडे से पूरी तरह से रोक दिया जाए। यही हाल अब दुनिया भर के 39 देशों के लाखों लोगों का होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने अपने ट्रैवल बैन को बड़े स्तर पर बढ़ा दिया है। ट्रंप ने आखिर क्यों बढ़ाया अमेरिका की यात्रा प्रतिबंध सूची को? पहले 12 देशों के लिए था, अब 39 देशों के लिए है। इनमें से कौन से देश आते हैं? क्या भारत का भी इससे कोई संबंध है? बताएंगे आपको इस पूरी वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और आवर्जन यानी इमिग्रेशन नियंत्रण के कदम को और मजबूत करते हुए ट्रैवल बैन को अब 39 देशों तक विस्तारित कर दिया। इस फैसले के तहत कुछ देशों के नागरिकों के अमेरिका के प्रवेश को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, जबकि अन्य देशों पर आंशिक प्रतिबंध लागू होंगे। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये कदम उन देशों के खिलाफ है जिनकी वीजा स्क्रीनिंग, पहचान पत्रों की सत्यता और अप्रवासी रिकॉर्ड शेयर करने की प्रक्रिया कमजोर है। उनकी वजह से अमेरिका की सीमा सुरक्षा खतरे में आ जाती है। चलिए आपको बताते हैं अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। पहला, चलिए आपको वो लिस्ट बताते हैं, वो देश जहां पूरी तरह से ट्रैवल बैन है, यानी अमेरिका में ये देश और वहां के लोग, वहां के नागरिक अब ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इन देशों के नागरिक अब 1 जनवरी 2026 से अमेरिका में पूरी तरह से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इनमें बुर्किना फासो, जो कि वेस्ट अफ्रीका में है, माली, जो वेस्ट अफ्रीका में है, नाइजर, जो वेस्ट अफ्रीका में ही है, साउथ सुडान, जो ईस्ट अफ्रीका में है, सीरिया, मिडल ईस्ट का देश, लाओस, एशिया का देश, सियरा लियोनी यानी वेस्ट अफ्रीका का देश, और इसके अलावा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी द्वारा जारी यात्रा दस्तावेज वाले लोग भी पूरी तरह से इस दायरे में आते हैं। कुछ देशों पर पहले से ही पूरी तरह प्रतिबंध है, जैसे अफगानिस्तान, म्यांमार, कैड, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, इरिट्रिया और हैटी। इनमें ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, येमेन भी शामिल थे। अब चलिए आपको वो बताते हैं जिन पर आंशिक प्रतिबंध लगा, यानी पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस लगे। इन देशों के लोगों की यात्रा पर पूर्ण रोक नहीं है, लेकिन वीजा मिलने में सख्ती, लंबी जांच और कड़ी शर्तें भी लागू की जाएंगी। चलिए आपको बताते हैं इनमें कौन से देश शामिल हैं। इनमें अंगोला, एंटीगुआ, बरबुडा, बेनिन, कोटे दी एवरा, डोमिनिका, गैबोन, गैम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंजा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे जैसे देश शामिल हैं जिन पर पार्शियल रिस्ट्रिक्शन, यानी ये ट्रेवल तो कर सकते हैं पर इनके वीजा के प्रोसीजर्स बहुत लंबे होंगे और इन्हें काफी ज्यादा टेस्ट और प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, यानी इनके लिए भी ट्रेवल करना उतना आसान नहीं हो पाएगा। हालांकि ये ट्रेवल कर सकते हैं। इन देशों के नागरिकों को अमेरिका आने के लिए अब और भी कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और वीजा की मंजूरी थोड़ी सी कठिन होगी। इसको लेकर फिलिस्तीनियों पर भी बड़ा असर पड़ेगा। सबसे विवादित फैसलों में से एक ये है कि अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जारी किए गए दस्तावेजों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसका मतलब ये है कि फिलिस्तीनी नागरिक कई देशों की तरह अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जब तक उन्हें अलग से कोई वाइवर नहीं मिल जाए, यानी अलग से कोई उनका डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई नहीं करे। ये कदम खासकर तब आया जब इजराइल गाजा संघर्ष और पश्चिमी तट की सुरक्षा मुद्दों के कारण क्षेत्र तनाव में बना हुआ है। कई अधिकारवादी समूहों ने इस निर्णय को भेदभावपूर्ण यानी पार्शियलिटी भी बताया है और राजनीतिक रूप से सही भी नहीं बताया। अब इसका आगे क्या असर होगा, चलिए वो जानते हैं। पूरी तरह से प्रतिबंध वाले देशों के नागरिक, इन देशों के लोग अब अमेरिका के लिए वीजा के लिए आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रवेश बिल्कुल नहीं होगा। आंशिक प्रतिबंध वाले देशों के नागरिक के लिए क्या असर पड़ेगा? इन लोगों के लिए वीजा सबसे कठिन श्रेणी में आएगा। वीजा इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंटेशन और सुरक्षा जांच में कड़ी शर्तें लागू होंगी। छूट वाली श्रेणी में कौन आते हैं? कुछ लोगों को स्थितियों में छूट भी दी गई, जैसे कि अमेरिका में पहले ही जो वीजा धारक है, जिनको पहले ही अमेरिका के लिए वीजा मिल चुका है, जिनकी हिस्ट्री में अमेरिका वो जा चुके हैं, वीजा धारक रह चुके हैं, उनके लिए थोड़ी सी छूट। ग्रीन कार्ड धारक, जो स्थायी निवासी है, डिप्लोमेट या खास मिशन पर जाने वाले लोग, उनको भी छूट मिली। अब क्या ये यात्रा पूरी तरह से रोक देगा? चलिए आपको वो भी समझाते हैं। नया ट्रैवल बैन पूरी तरह यात्रा तो बंद नहीं करता, बल्कि इसे और कठोर और बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर लागू कर देता है। प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन आलोचकों का तर्क ये है कि कदम कुछ भी हो, समुदाय का भेदभाव कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नई ट्रैवल बैन नीति न सिर्फ अमेरिका के विदेश नीति के दृष्टिकोण को बदल रही है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव दुनिया के कई नागरिकों, छात्रों, कामगारों और परिवारों पर भी पड़ सकता है। दुनिया की नजर अब इस पर है कि आने वाले महीनों में इस नीति का क्या असर दिखता है और इसके विरोध या समर्थन में आगे लोग क्या कदम उठाएं।
अब इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।